चाइना दुनिया के शो ऑफ कल्चर को एक्सपोज कर रहा है। ये वीडियो देखिए। ये लग्जरी बैग जो $38,000 यानी 32 लाख की बिकती है, वो फैक्ट्री से सिर्फ 1,20,000 में बनती है। बाकी का सारा मार्जिन है इस लोगो का मार्जिन, यानी बैग सिर्फ 1 लाख रुपए की और बाकी के 30 लाख रुपए इज द प्राइस ऑफ शो ऑफ। ये शो ऑफ कल्चर वही कल्चर है जो वेस्ट से भारत में आ रहा है और हमें गरीब बना रहा है। सेलिब्रिटीज आपको उल्लू बना रहे हैं। ये देखिए, इनके हाथ में जो बॉटल है उसकी कीमत क्या होगी, जरा गेस कीजिए। इट कॉस्ट 25,000 रुपीज। What? ये है स्टैनली कप, जो अमेरिका में तो $35 का यानी कुछ 3,500 रुपए का मिलता है, लेकिन इंडिया में 8,900 से स्टार्ट होता है और कुछ कलर्स तो 15,000 और 25,000 तक जाते हैं। ऐसे स्टैनली कप्स हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में आपको दिखते हैं। और बात सिर्फ बॉटल्स की नहीं है। जब हम किसी सेलेब का स्नीकर कलेक्शन देखते हैं या फिर आईफोन के साथ सेल्फीज देखते हैं तो हमें लगता है अरे अगर हमें उनके जैसे बनना है तो हमें भी ये सारी चीजें चाहिए। और इसी से जन्म होता है शो ऑफ कल्चर का, जो आज कैंसर की तरह भारत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर ही नहीं, देश की इकोनॉमी पर भी होने वाला है। कैसे? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि भारत में इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत हैं, लेकिन हम डी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको स्टूपिड चीजें करने से रोकना चाहते हैं। अगर आप हमारे इस मिशन में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला हमें मिलता है। चैप्टर 1, शो ऑफ का मतलब क्या? आज एक नया बिजनेस बन चुका है कि लोग खुद कॉन्सर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोगों को पैसे देते हैं कि वो उनके लिए कॉन्सर्ट जाए, फोटोज और वीडियोस खींचे और फिर वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया पर चीजें पोस्ट करके फ्लेक्स कर पाए। घोर कलयुग इसे ही कहते हैं, जहाँ झूठ सोने के भाव पर बिकता है। इसे फेक फ्लेक्सिंग कहते हैं और आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसा बहुत चलता है। बट बिफोर यू ब्लेम जेन जी फॉर दिस, लेट मी टेल यू, ये कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में इसे कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं। आज से 125 साल पहले एक थ्योरी पब्लिश हुई थी कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास। यहाँ इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलर ने एक टर्म का इस्तेमाल किया कॉल्ड कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। मतलब क्या है? भाई आया है, सब बता के जाएगा। वो लिखते हैं कि 17th सेंचुरी में यूरोप में एक ऐसा क्लास बन चुका था जिनके पास पुश्तैनी वेल्थ थी, लैंड था, एसेट्स थे, पैसे थे, तो उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं थी। Their wealth was inherited, not earned। ठीक हमारे नेपो किड्स की तरह जो इस डेलुलू में रहते हैं कि उनका स्ट्रगल रियल है। तो वो क्या करते हैं? जानबूझकर लग्जरी का प्रूफ देते हैं। एक डायमंड स्टडेड रोलेक्स वॉच भी वही टाइम बताती है जो आपकी 500 रुपए की घड़ी बताती है, लेकिन उस रोलेक्स का काम टाइम बताना थोड़ी है। वो तो ये बताना है कि भाई मैं रोलेक्स अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं तेरे से बेहतर हूँ। I am elite, I am better, I am an aristocrat। इसे स्टेटस सिग्नलिंग कहते हैं, जो आज भी आउट ऑफ फैशन नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी सेलेब का कार कलेक्शन, किसी की लैविश लाइफस्टाइल या फिर कपड़े जो कभी भी रिपीट होने नहीं चाहिए, ऐसा रूल है। चलो, एटलीस्ट मुझे ये रूल किसी ने नहीं बताया, इसीलिए पिछले 5 सालों से मैं यही टी शर्ट पहनता हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये टी शर्ट धोने के लिए डालूंगा। सी, पैसा आपका है, आपने मेहनत से कमाया है, तो आपको उस पैसे का क्या करना है ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता। लेकिन ये याद रखो कि सिर्फ पैसा होना आपको बेवकूफ बनने की इजाजत नहीं देता। इस शो ऑफ कल्चर से होता क्या है? हम स्टूपिड चीजें करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने स्टैनली कप का एग्जाम्पल दिया। जो लोग बड़े फैशन से स्टैनली कप को फ्लॉन्ट करते हैं, क्या उन्हें पता है कि अमेरिका में इन टम्बलर्स पर केस चल रही है कि इनके वैक्यूम इंसुलेशन में लेड है, जिसकी कोई वार्निंग नहीं दी गई है। ज्यादा पुरानी नहीं, दिसंबर 2024 की बात है कि इस कंपनी ने 2.4 मिलियन यानी 24 लाख कप्स रिकॉल किए थे, क्योंकि दुनिया भर में इनसे 38 बर्न इंजरीज हुई थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि अंदर का पानी कितना गर्म रह सकता है। और ये सब लॉसूट्स वगैरह वेस्ट तक ठीक है, इंडिया से कोई बॉटल वापस बुलाकर उसे फिक्स करके आपको सही बॉटल भेजने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया की भी सारी स्टैनली कप्स में लेड हो। मुझे नहीं पता इन सेलेब्स को लेड वाला पानी पीने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए। चैप्टर 2, स्टेटस गेम्स। नवल रविकांत की एक लाइन है, प्ले स्टूपिड गेम्स, विन स्टूपिड प्राइजेस। वो कहते हैं कि असली दौलत वही है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, वो कमानी पड़ती है। अ लविंग होम,
a healthy body and restful sleep। लेकिन क्या हम वेल्थ के बारे में सच में ये बात समझते हैं? नहीं। हमें बस यही लगता है कि जब तक हम ये नहीं जताते कि हम पैसे उड़ा सकते हैं, तब तक वी आर नॉट सक्सेसफुल। वेस्टर्न व्यू ऑफ सक्सेस क्या है? You have to project an image of success. If you want to be successful, fake it till you make it. और ये फोमो सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल बन चुका है। जब भी सोशल मीडिया पर जाओगे तो आप देखोगे कि आपके दोस्त क्या मस्त लाइफ जी रहे हैं। कोई इटली में पिज्जा खा रहा है तो कोई कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के फोटोज डाल रहा है। किसी ने नई ऑडी ली तो किसी के बच्चे भी हो गए जो शहर के बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिसकी महीने की फीस आपकी सैलरी की डबल है। फिर आपको लगता है कि आप ही हो जो पीछे छूट रहे हो। तो आप क्या करते हो? वही जो मडगांव एक्सप्रेस में डोडो करता है, एक फेक लाइफ क्रिएट करते हो। जन्म होता है रिटेल थेरेपी का। आपको लगता है कि अगर ऑफिस में एलवी की बेल्ट पहनकर जाओगे तो प्रमोशन जल्दी होगा, लेकिन होता नहीं। आपको लगता है कि अगर नो कॉस्ट ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन ले लोगे तो फोटो में गोरे लगोगे, लेकिन लगते हो नहीं। आपको लगता है कि होली के टाइम हाथ में अगर बियर ना हो तो लोगों को आप कूल नहीं लगोगे, इसीलिए आप बार बार शॉपिंग कार्ट से चीजें खरीद कर खुशियां घर लाने की कोशिश करते हो। लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं होता, एटलीस्ट हमारा तो नहीं। फायदा किसका होता है? बड़ी कंपनीज का, जो कंज्यूमरिज्म के नाम पर प्रॉफिट छापते हैं। बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई की मार्केट $17 बिलियन की है और अगले 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल यानी $31 बिलियन की होने वाली है। किसके बलबूते पर? कंज्यूमर्स के, जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज से आते हैं। यानी हो सकता है कि जो आईफोन वो खरीद रहे हैं उसकी कीमत उनकी फैमिली इनकम से भी ज्यादा हो। आज 70% इंडियंस कर्जे में डूबना भी स्टेटस गेम में हारने से बेहतर समझते हैं। हम वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम्स भी अनडाउटेडली यहाँ पर आने ही वाले हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड डेट। आज 48% अमेरिकन्स क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भर पाते। वो शॉपिंग के चक्कर में इतने डेट में डूब चुके हैं। ये प्रॉब्लम हमारे लिए एलियन है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, अगले 2-3 सालों में इंडिया में भी कॉमन होने वाला है। हमारे खर्चे हमारे इनकम से दुगने स्पीड से बढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमने ये वीडियो भी बनाया है जहां हमने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक्सप्लेन किया है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ये ट्रैप कभी खत्म ही नहीं होता, डिडरो इफेक्ट की वजह से। जब कोई आईफोन लेता है तो उसे लगता है एयरपॉड्स भी लेने चाहिए, फिर लगता है स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, आईपैड भी लेना चाहिए, फिर लगता है एप्पल वॉच लूंगा तो वर्कआउट करते समय हार्ट रेट मॉनिटर होगा, फिर लगता है कि इतना सब ले ही लिया है तो मैकबुक भी ले ही लेता हूँ। डिडरो इफेक्ट इसे ही कहते हैं। Acquiring a new possession leads to a spiral of consumption that results in the acquisition of even more possessions। और ये चीजें स्पॉट करना आसान नहीं होता। कौन से खर्चे वैलिड है, कौन से इनवैलिड समझ नहीं आता और हम भी इस ट्रैप से गुजर चुके हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाल ही में वी वेंट टू अ मॉल एंड आई वांटेड लिप बाम क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो चुके थे। जब मैं एक मेकअप स्टोर में गई तो वहाँ की सेल्स लेडी मुझे हाई एंड मेकअप की तरफ लेके गई एंड शी एंडेड अप शोइंग मी लिप ग्लॉस जब मुझे लिप बाम की जरूरत थी। जब मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट की जरूरत थी वो मुझे मेकअप की तरफ ले जा रही थी बिकॉज मे बी देयर इज मोर कमीशन इन मेकअप। सो एट दैट पॉइंट आई हैड टू टेक अ कॉल एंड से दैट नो, दिस शॉप और दैट सेल्स पर्सन इज नॉट द राइट वन फॉर मी। मैं एक दूसरे शॉप में गई और मैंने लिप बाम खरीद लिया विच आई एक्चुअली रियली वांटेड। द पॉइंट इज, जब भी लोग एक दुकान में जाते हैं और एक सेल्स पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें उन सेल्स पीपल को ना बोलना ऑकवर्ड लगता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो दुकान में जाकर सेल्स पर्सन को कह दे कि नहीं ये मेरे बजट के बाहर है, ये काफी अनअफोर्डेबल है, तो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, उन लोगों की नाक कट जाएगी। बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप एक सेल्स पर्सन को कहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए या ये मेरे बजट में नहीं है, दे विल जस्ट मूव ऑन टू अ डिफरेंट कस्टमर। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया जो आपके बजट के बाहर है या फिर अगर आपको नहीं चाहिए, तो उसका भुगतान आपको और आपकी वॉलेट को ही करना होगा। Always remember, the opposite of poverty is not wealth। क्योंकि कितना भी पैसा कमाओ और कितना भी शो ऑफ करो, ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसके पास आपसे 2 पैसे ज्यादा होंगे, उनके लिए आप गरीब ही हैं। The opposite of poverty is not wealth, the opposite of poverty is enough। इस बात को हमेशा याद रखिए। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इस शो ऑफ कल्चर का इम्पैक्ट सिर्फ आपकी वॉलेट पर नहीं, पूरे देश की इकोनॉमी पर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भारत एक लूज सिचुएशन में है और इंडियन कंज्यूमर इसके लिए जिम्मेदार है।
जहां वेस्टर्न ब्रांड्स बहुत लग्जरी हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो उनसे इंडियन ब्रांड्स compete नहीं कर सकते और चाइनीज ब्रांड्स बहुत चीप हैं, इसलिए हम उनसे compete नहीं कर सकते। यानी या तो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करेगा या वेस्ट से, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा। हम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अमेरिका से और हार्डवेयर चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इसमें उनसे compete कर पाए ऐसा कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। एटलीस्ट जहां ऑल्टरनेटिव है वहां तो इंडियन ब्रांड्स को इंफीरियर समझना बंद करते हैं। एक सिंपल टाइल्स का एग्जांपल देता हूँ। हर कोई जब घर बनाता है तो इटालियन मार्बल चाहता है। क्यों भाई? सिर्फ इटालियन है इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का हो जाता है क्या? क्या हम इंडियंस हमारे इंडियन घरों के लिए इंडियन टाइल्स भी नहीं खरीद सकते? आज सच में हर नेता के घर छापे मारने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि लोग नेशनलिज्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन क्या वो खुद इंडियन कंपनी की गाड़ी चलाते हैं या नेशनलिज्म का इस्तेमाल शो ऑफ करने के लिए ही करते हैं, लेकिन अपने गेस्ट को अपनी इंपोर्टेड मेबाक ही दिखाते हैं। चाइना से सच में ये सीखने जैसी बात है कि जब ट्रेड वॉर शुरू हुई तो वहाँ के सारे फैक्ट्री ओनर्स एक साथ आए और उन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल एज अ वेपन किया ताकि वो वेस्ट की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करे। ये है उनका नेशनलिज्म। और हम क्या करते हैं? इंपोर्टेड को सुपीरियर समझते हैं। हर कोई भारत को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इसी तौर पर देखता है। Nobody cares about us, they just care about our money। और इसी वजह से इंडियन ब्रांड्स compete नहीं कर पाते। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में फॉरेन बिजनेसेस सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं क्योंकि वहाँ सरकार ने बैन लगाई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर्स खुद जापानीज ही चुनते हैं। उन्हें जापानीज गाड़ी लेने पर गर्व होता है कि यस, हम भी टोयोटा, होंडा जैसी कंपनीज बना सकते हैं। उनके पास वो कॉन्फिडेंस है कि हमारी जापानीज कार्स जर्मन कार से इंफीरियर नहीं है, इसीलिए उनकी इंडस्ट्री खड़ी है। अब जब टेस्ला भारत में आएगी तो सेलिब्रिटी से लेकर इंस्टा इन्फ्लुएंसर तक हर कोई टेस्ला लेगा। साइबर ट्रक्स गुड़गांव में घूमेंगे, नेशनलिज्म जाएगा तेल लेने, ये लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जापान में कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ एक लोकल एजेंट के बगैर ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट एक लोकल इंपोर्टर, एक लोकल एजेंट के बगैर एक्सेप्ट ही नहीं करते। Whereas that's not the case in India। अगर इंडिया में कोई फॉरेन ब्रांड आता है तो हम उस पर खुशी मनाते हैं कि कोई फॉरेन ब्रांड यहाँ आ रहा है और उसके प्रोडक्ट्स यहाँ बिकेंगे। क्योंकि हर एक को शो ऑफ करना है और शो ऑफ के लायक सिर्फ जी वैगन होती है, डिफेंडर होती है या फिर लैम्बो। इंडियन कंपनीज में क्षमता होने के बावजूद ब्रांड बनाने का वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर को इंडियन खरीदना ही नहीं है। टीवीएस BMW के साथ पार्टनरशिप में बाइक्स बनाएगा, लेकिन उस पर लोगो BMW का ही लगेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू टीवीएस की है ही नहीं। टीवीएस की बाइक चलाने पर शो ऑफ होता है क्या? घंटा। ये एटीट्यूड उसी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट का हैंगओवर है। इंडिया डजंट नीड मोर पीपल हु लुक रिच, इंडिया नीड्स पीपल हु आर रिच। और ये कब होगा? जब हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, ब्रांड्स बना पाएंगे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक देश में शो ऑफ कल्चर है। इस कल्चर की वजह से हम उस माइंडसेट में अटक गए हैं कि जो इम्पोर्टेड है वही अच्छा है। इसलिए फल वाले भी हिमाचल में बने सेब पर इम्पोर्टेड का स्टिकर लगा देते हैं, नहीं तो वो बिकेंगे नहीं। चैप्टर 4 कंक्लूजन। फाइट क्लब मेरी फेवरेट मूवी है। उसमें एक लाइन है, We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like। ये बात हमारे शो ऑफ कल्चर को एकदम परफेक्टली जताती है। तो हम क्या कर सकते हैं? खुद से बस 3 सवाल करने हैं। पहला सवाल, अगर मैं इसके बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट ना कर पाऊँ फिर भी क्या मैं इसे खरीदना चाहूंगी? स्टेटस गेम्स खेलना बंद कीजिए। याद रहे, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन यानी वो कंजम्पशन जो सिर्फ दिखावा होता है। आप पैसे मेहनत से कमाते हैं तो सिर्फ वो चीजें खरीदिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए नहीं। अगर आप सच में कोल्डप्ले के फैंस हैं, देन श्योर गो फॉर दैट कॉन्सर्ट, बट डोंट गो टू अ कॉन्सर्ट जस्ट टू शो ऑफ ऑन इंस्टाग्राम। दूसरा सवाल, क्या सेलिब्रिटी रियल हैं? देखिए, सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को कई प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं ताकि वो उनके बारे में स्टोरीज वगैरह पोस्ट करें। उन्हें यूज करते समय पापराजी उनके फोटोज खींचे। ये सब फेक होता है। ये एडवर्टाइजिंग की निंजा टेक्निक है, तो आपको लगता ही नहीं है कि आप एड देख रहे हो। अगर कोई प्रोडक्ट पब्लिकली कोई सेलेब यूज कर रहा है तो अज्यूम करके चलो कि आप एक एड देख रहे हो।
वो स्किप बटन प्रेस कर दो जैसे इस वीडियो पर किया था। और तीसरा सवाल, क्या कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? यू सी, इंडियंस का नेशनलिज्म सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के समय उभर कर आता है। हम चाहते हैं कि भारत फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाए, लेकिन फिर भी हम खुद ही इंडियन ब्रांड्स पर विश्वास नहीं रखते। जब भी कोई शॉपिंग करो तो एक बार जरूर सोचो कि क्या मैं 2 पैसे बचाने के चक्कर में चाइना को अमीर तो नहीं बना रहा, जो वही पैसे लेकर बाद में लद्दाख को छीनना चाहता है और अरुणाचल में अपनी एनक्रोचमेंट कर रहा है। एक बार जरूर सोचो कि क्या कोई इंडियन अल्टरनेटिव है। यू सी, कई जगह कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। जैसे मेरे इस कैमरा के लिए कोई इंडियन अल्टरनेटिव नहीं है, तो वहां मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि जब तक कोई इंडियन कंपनी इंडियन कैमरा न बनाए तब तक मैं कैमरा ही नहीं यूज करूंगा। नो, बिकॉज दैट वुड बी स्टूपिड। लेकिन जहां पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइक एक इंडियन कंपनी की है, तो अगर मैं एक इंडियन कंपनी की बाइक लेता हूं तो इंडिया में बिजनेस बढ़ता है, इंडिया में जॉब्स बढ़ते हैं और ब्रांड भी एक इंडियन कंपनी का ही बनता है। इस एटीट्यूड की हमें जरूरत है, नहीं तो हम हमेशा बेवकूफों जैसे ये मान कर चलेंगे कि अगर कुछ फॉरेन है तो वो बढ़िया है। और इस इग्नोरेंस का, इस ब्लाइंड ट्रस्ट का एडवांटेज फॉरेन कंपनीज लेंगे। हमें लेड से भरा पानी बेचकर, ओवर प्राइस जूते बेचकर या फिर 400 रुपए के चॉकलेट्स बेचकर। In the end, all I want to say is delay your gratification. आज दुनिया की कोई भी चीज 10 मिनटों में हमारे घर पर डिलीवर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर खुशी हमें 10 मिनट में मिल सकती है। Products are just products. They are new for just one day and then they are just things. And the things that you own end up owning you. एक सेकंड पॉज कीजिए और इसके बारे में जरा सोचिए। और अगर आपको समझना है कि आप पैसे बचाने के कौन से प्रैक्टिकल तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शो ऑफ कल्चर से कैसे बच सकते हैं, तो हमने कुछ सिंपल फॉर्मूलाज इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड प्रैक्टिकल टिप्स के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें, चाहे आप जेनजी हो या किसी और जनरेशन से हो, क्योंकि आपको ऐसे ही फिजूल खर्चों से बचाने से मुझे फर्क पड़ता है।